साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सूरत पैदा कर सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक पंगे में लगातार रहना और फिर भारत जैसे खतरे का सामना करना, ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लिहाजा उस वक्त पाकिस्तान ने फ़ौरन कोशिश की, कतर को बीच में डाला और फिर हमारा एक सीज़ फायर का मुआहदा हो गया। अब सीज़ फायर का मुआहदा तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़बर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। ख़बर यह है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एक जारी किया था एलामिया, कतर से जारी हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में वर्ड बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे उस लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अफ़गानियों का ये मानना है, चाहे वो तालिबान है चाहे वो तालिबान नहीं है। अब ये आप नहीं कह सकते कि जी तालिबान की ये सोच है, नहीं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की सोच है और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच बाद वक़्त होती है। अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक़ है। दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं, कबाइल रहते हैं, यानी आधा गाँव जो है वो अफ़गानिस्तान में, आधा गाँव पाकिस्तान में है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग आपस में ना मिलें। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और उनके कहने के ऊपर जो है वो ये कर दिया कतर ने कि लफ्ज़ बॉर्डर ख़त्म कर दिया। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ कोई नहीं किया, खामोशी। देखिए, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे या सऊदी अरब कुछ करे या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब तो कोई इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान नॉर्मली कोशिश करता है कि इनके साथ पंगा ना ले, क्योंकि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ देरीना और बड़े अच्छे मरासिम होते हैं, ये कारोबार भी यहीं पे जाकर करते हैं, मामलात भी अपने इन्हीं के सामने हमेशा रखते हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन पाकिस्तान में, मुझे आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी और बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मई में जो एक लड़ाई हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया के तैयारे गिर गए थे, मियाँ नवाज शरीफ को अब वो बात पता चल गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब स्टेटमेंट जारी किया वो मई वाले इंसिडेंट का। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग मई में हुई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के मिड में आके, बल्कि मिड के भी बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की तो लड़ाई लगी थी, और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। मियाँ साहब का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। क्या बात है मियाँ साहब की। मियाँ साहब आप सिर्फ 6 महीने लेट है, 5 महीने, लेकिन आपने स्टेटमेंट कमाल दिया। लेकिन अब आपको मालूम हुआ कि लड़ाई हो रही है, यानी आपको बताया नहीं किसी ने मियाँ साहब कि लड़ाई तो गुजर गई है, तो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। मियाँ साहब आप वही है ना जिन्होंने मोदी साहब को अपने घर शादी पे बुला लिया बगैर वीज़े के, बाकी लोगों के साथ बहुत सारे लोग और भी आ गए थे। आप वही है ना जिनकी दिलचस्पी कश्मीरी क़यादत से मिलने से ज़्यादा भारतीय कारोबारी हजरात से मिलने में रहती है। मियाँ साहब आप वही है ना जो साड़ियाँ और आमों के तोहफे भिजवाते हैं और वो वहाँ से आपको इल्ज़ामात भिजवाते हैं, वही है ना मियाँ साहब आप। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमला तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और अनाउंस करके किया था। उस वक्त आप बोले नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोले, और जब लड़ाई ख़त्म हो गई, लोग भूल भाल गए, तो मियाँ साहब का स्टेटमेंट आ गया कि मैली आंख से नहीं देखने देंगे। भाई कौन देख रहा है मैली आंख से? अफगान हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो गए, अब तो कोई नहीं देख रहा। इंडिया ने आपको जब मैली आंख से देखा था तो आपका ट्विटर बिल्कुल खामोश रहा और कई महीने तक खामोश रहा, और अब जाके मियाँ साहब का लगता है ट्विटर स्लो है, या मियाँ साहब का अपना ही कुछ सिस्टम स्लो है कि मियाँ साहब को महीने लग जाते हैं बात को समझने में। जब पाकिस्तान वापस आने का वक्त था मियाँ साहब आए नहीं, और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो मियाँ साहब पाकिस्तान आ गए। फिर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन नहीं सके, उस बात का भी उन्हें बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी मुसीबत और पड़ी हुई, ये जो सुहेल अफरीदी है ना, एक तो ये हाथ नहीं आ रहा, इसने अब जो एक्टिविटी की है ना कि जरगा बुलाएंगे और एक बड़ा जरगा बुलाएंगे कबायली इलाकों का, सरदारों का, अमायदीन का, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही। इससे पहले जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रॉब्लम हो गया था गंडापुर के दौर में कि उन्होंने बहुत प्रेशर बना लिया था। गंडापुर के साथ, तवातर के साथ मुलाकातें की गई थी। फिर हमने देखा वहाँ पे एक पुलिस का ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद थी, और फिर वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ गया था, बाद में फायर फाइटिंग के लिए गंडापुर को भेजा भी गया था। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एक तो जरगा कामयाब ना हो, और अगर हो जाए तो उसके मुतालबा दब जाए मुख्तलिफ खबरों के अंदर। अब दोबारा जरगा बुलाया जा रहा है और बड़ा जरगा बुलाया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट को खलबली मच गई, परेशानी हो गई कि ये जरगा जो है रिपोर्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा, रोला पड़ेगा।
और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको खुद कर रही है, तो वो सिस्टम से भी इसको सपोर्ट लेकर देगी। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हर लिहाज से इस जरगे की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा, और उन्हें ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जरगा है और दुश्मन इसे सबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। जो दहशतगर्द है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसमें जो है वो कोशिश की जाए कि ऐसा कुछ ना हो। नादरीन, इसराइल ने अमली तौर पर जो जंगबंदी है वो ख़त्म कर दी। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। खबरें आ गई पूरी दुनिया से, खबरें आ गई हैं कि इसराइल ने मुहासरा बहाल कर लिया। इमदादी जो सरगर्मियाँ हो रही थी, जो फ़लस्तीनियों के लिए खाना आ रहा था, पानी आ रहा था, दवाइयाँ आ रही थी, इमदाद आ रही थी, वो सारा सिलसिला भी इसराइल ने रोक दिया है और बमबारी भी शुरू कर दी है। हमास का स्टेटमेंट भी आ गया, एक इसराइली वज़ीर का स्टेटमेंट भी आ गया। वज़ीर दिफा जो है इसराइल का, उसने हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे डाला है। 20 मुकामात पर फ़िज़ाई हमले इसराइल ने किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, 20 मुकामात पर। और ये भी जंगबंदी है जिसके ऊपर पाकिस्तान दस्तखत करके इतरा रहा है, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब कहते हैं जनाब कि ये तो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, इनके खाते में डालते हैं। तो और ये कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट जाता है। ये उन सारों को क्रेडिट जाता है जो बमबारी हो रही है, जो इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल हमास ने क्या कहा, मेरे ख्याल में पहले वो सुन ले। हमास ने कहा कि हमने मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। काबिज़ इसराइल ने पहले दिन से मुआहदा तोड़ा है और आम शहरियों पर हमले किए, इमदाद रोकी है, ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया, शहदा की लाशों की बेहुरमती की है, तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। ये जनाब हमास का स्टेटमेंट है। RTE उर्दू के ऊपर ये स्टेटमेंट छपा है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू चल रहा था, और ये इसराइली टेलीविज़न है जिसके ऊपर ये इंटरव्यू चल रहा था, क्योंकि उसमें जो अबरानी ज़बान है वो लिखी हुई है, जो वो इसराइली बोलते हैं, और वो उसी तरह उसका रस्मुल ख़त भी अलग है। इसमें जो है ना, वो एक बिन गवीर उनका एक वज़ीर है, वो ये कहता है कि अब जबकि हमें यरगमाली वापस मिल गए हैं, यानी जो हमारे लोग हमास की कैद में थे, जब हमें वो सारे वापस मिल गए हैं, हमें दोबारा जंग में वापस आना चाहिए और गज़ा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये जनाब इसराइली वज़ीर कह रहा है, और इसके ऊपर अभी तक ना अमेरिका की कोई मजम्मत आई, ना पाकिस्तान की कोई मजम्मत आई, और लगातार अटैक